अरे चाची, हमने सुना है आपने अपने बेटे की शादी कर दी है। अरे बिमला, क्या बताऊं बस तुम्हें। इतने गरीब घर की लड़की है, हमारे बेटे के तो भाग्य फूट गए। इसके पापा ने पसंद की थी ये लड़की, और हमने कहा भी था कि घर बार अच्छे से देखना। अरे चाची, लड़की अमीर घर की नहीं है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी और संस्कारी तो है ना। अब रहने भी दो बिमला, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई कौन देखता है। सब यही देखते हैं कि बहू क्या लाई है और कितना लाई है। सबकी बहू हमारे मोहल्ले में बहुत कुछ सामान लेकर आई है, लेकिन ये इसके माँ बाप ने तो इसे कुछ भी नहीं दिया। पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कटवा के रख दी है। पता नहीं इसके पापा को क्या दिखाई दिया था इस लड़की के अंदर, जो इसे पसंद कराए हमारे बेटे के लिए। अरे चाची, जरा बुलवाओ तो अपनी बहू को, जरा देखे तो सही कैसी है। इतनी देर हो गई मुझे आए, अब तक चाय पानी भी नहीं लेकर आए हमारे लिए। अरे यही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाहती हूँ कि ये लड़की इस घर के लायक है ही नहीं। इसे ये भी नहीं पता कि घर में कोई मेहमान आया है तो उसके लिए चाय ले जाओ, पानी ले जाओ, प्रणाम करके आओ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सिखाया इसके माँ बाप ने इसे। बस पढ़ाया लिखाया और भेज दिया दूसरों के ऊपर बोझ बनने के लिए। अच्छा रुको, मैं बुलाती हूँ। अरे मीना, जरा देखो, तुम्हारी पड़ोस की जेठानी तुमसे मिलने आई है, जरा बाहर तो आना। अरे दीदी प्रणाम, मैं जरा किचन में काम कर रही थी तो इसलिए देर हो गई आने में। और बताइए कैसी हैं आप। अरे मीना, तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो इसीलिए चली आई। अच्छा किया दीदी आपने। और बताओ मीना, तुम्हारे घर परिवार में सब अच्छे हैं। जी दीदी, सब अच्छे हैं। आप बताइए आपका घर परिवार कैसा है। मीना बहू, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बड़ों के सामने हमेशा सर झुकाकर बात करनी चाहिए। ठीक है चाची, अब मैं घर चलती हूँ, मुझे मीरा से मिलना था, सो में मिल ली। अरे दीदी, आप तो बड़ी जल्दी चल दिए, थोड़ी देर और बैठ जाते। अरे नहीं नहीं मीना, मुझे भी घर पर बहुत काम है। ठीक है बेटा, मिलने आती रहना मीना से। ठीक है दीदी, जैसा आपको अच्छा लगे। अरे मीना बहू, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अगर कोई पड़ोस से आया है तो उसके पास जाकर थोड़ी देर बैठ जाऊं, बात करूं। इस तरह से दूसरों का सम्मान ही बढ़ता है, वरना सब ये कहेंगे कि क्या सिखाया है इस लड़की के माँ बाप ने इसे। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है, जाओ अब अपना काम करो। अरे भगवान, कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, सुबह से भूखा हूँ। और लाओ अपनी पसंद की बहू, इतनी आलकसी है ये लड़की। सुबह सुबह सब काम पर चले जाते हैं और इस मैडम का श्रृंगार नहीं निपटता। तुम हर बात को घुमा फिरा कर मुझ पर ही क्यों ले आती हो। क्योंकि इस लड़की से हमारी बेटे की शादी कराने की जिम्मेदारी आपकी थी, ये फैसला आपका था, तो अब भुगतो। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ठीक है, मैं अपनी दुकान पर जाता हूँ। जब खाना तैयार हो जाए तो मुझे फ़ोन करके बता देना। हेलो मीना दीदी, कैसी हो आप। आपको पता है ना अगले हफ्ते भैया की शादी है, तो आप थोड़ा जल्दी करके आ जाना, बहुत काम है यहाँ पर, मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ सीमा, कैसी हो तुम। मुझे पता है कि अगले हफ्ते सोनू की शादी है, और मैं इस बारे में अपनी सास से बात भी करूंगी कि वो मुझे थोड़ा जल्दी भेज दे। हो सके तो मैं 2-4 दिन पहले ही आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं मीना दीदी, 2-4 दिन पहले नहीं, आपको तो कल ही आना होगा, हमें शॉपिंग भी तो करनी है। और हाँ, अपनी ज्वेलरी और अपनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेते आना, आखिर हमारे भाई की शादी है। हाँ हाँ मीना, ठीक है, मैं सासू माँ से बात करके उनसे अपनी ज्वेलरी ले लूँगी। शादी के बाद मैंने अपनी सारी ज्वेलरी उन्हें ही दे दी थी अलमारी में रखने के लिए, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं उनसे मांग कर पहन लेती हूँ। क्या मीना दीदी, आप भी शादी को इतने साल होने को आए हैं, लेकिन अब भी आप अपना सारा सामान अपनी सास को ही देकर रखती हो। आज के टाइम में कोई लड़की अपनी चीज़ किसी को नहीं देती, और आपने तो अपनी सारी ज्वेलरी अपनी सास को दे रखी है। अरे छोटी, फिर क्या हुआ, इस घर में मेरी और मेरी सासू माँ के अलावा रहता ही कौन है। और वैसे भी मेरी चीज़ उनके पास रहे या मेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर शादी में वो चीज़ें उन्होंने ही तो मुझे दी थी। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझो, बाकी कल जरा टाइम से आ जाइएगा। ठीक है मीना, मैं आज ही इनसे और सासू माँ से बात करती हूँ कि ये मुझे कल घर छोड़ आए। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम करना है और फिर कल आने के लिए तैयारियाँ भी तो करके रखनी है। ठीक है दी, बाय, मैं आपका वेट करूँगी। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ, बाय। अरे बहू, किसका फ़ोन था, बहुत देर से बात कर रही थी तुम। हाँ माँ जी, वो मेरे घर से फ़ोन आया था मेरी बहन का, वो बता रही थी कि अगले हफ्ते सोनू की शादी है, और मम्मी ने मुझे कल ही घर पर बुलाया है। अरे इतने दिन पहले जाकर तुम वहाँ क्या करोगी, तुम वहाँ चले जाओगी तो यहाँ का काम कौन देखेगा। पर मम्मी जी, सोनू मेरा सगा भाई ही तो है, और फिर हम 2 ही तो बहनें हैं, और सोनू हमारा इकलौता भाई है। अगर मैं उसी की शादी में टाइम से नहीं जाऊंगी तो सबको बहुत बुरा लगेगा। तुम्हें अपने परिवार की चिंता है कि उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ की चिंता नहीं है कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा ध्यान कौन रखेगा। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ, चली जाना। शुक्रिया मम्मी जी। मम्मी जी, आपसे एक बात और कहनी थी, मुझे शादी में जाने के लिए थोड़ी ज्वेलरी मिलेगी। अरे नहीं नहीं बहू, वो हमारी खानदानी ज्वेलरी है, और फिर शादी ब्याह का क्या भरोसा, गुमा गई तो। वो ज्वेलरी हमारे खानदान की निशानी है, और फिर शादी ब्याह में कौन असली ज्वेलरी पहनता है।
पर मम्मी जी, अगर मैं बिना गहने लिए मायके गई तो सब पूछेंगे कि तेरी सास ने तुझे गहने भी नहीं दिए शादी में पहनने के लिए। देखो बहू, वो गहने हमारे खानदान की निशानी है और मैं नहीं चाहती कि वो गहने कहीं इधर उधर गुम हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें देने से मना कर रही हूँ। और अगर तुम्हारे परिवार वालों को इतनी ही चिंता थी तुम्हें गहने की पहनाने की, तो शादी में उन्होंने तुम्हें गहने दिए क्यों नहीं? और वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें शादी में दिया है क्या था? 4 साड़ियाँ। पर मम्मी जी, वो गहने तो आपने मुझे शादी में मुझे ही दिए थे ना, तो उन पर तो मेरा ही हक होना चाहिए। अरे कितनी ज़बान चलाती हो तुम। गहने तुम्हें दे दिए तो इसका मतलब उन पर तुम्हारा हक हो गया? वो हमारे खानदानी गहने हैं बहू, और जब तक मैं जिंदा हूँ वो गहने कहीं इधर उधर नहीं हो सकते। और हाँ, जब तुम कल घर जा ही रही हो तो बाजार से ले आना साड़ियों के मैच करवा करवा कर। ठीक है माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। जाओ अब जाकर अपना काम कर लो और कल जाने की तैयारी कर लो, मेरा बेटा तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है माँ जी। हेलो, कैसी हो बहन जी? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे बहन जी क्या बताऊँ, कल हमारी बहू मायके जा रही है। इसके मायके में इसके भाई की शादी है और मुझसे गहने मांग रही थी, मुझे गहने दे दो। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। और वैसे भी ये गरीब घर की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, यहाँ से गहने लेकर जाएगी और घर जाकर कह देगी मम्मी जी मुझसे तो गुम हो गया, फिर मैं क्या करूँगी? ठीक कहती हो तुम बहन जी, इन बहू को जितनी चीज़ें कम दो उतना ही अच्छा होता है, नहीं तो ये सर पर नाचने लगेंगी।